हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। ठीक। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे को सबको पता है कि मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहली चीज़ कि बिना मतलब का बहुत सारा बात उठा, बहुत सारी चीज़ें हुई जिसका मैं बता नहीं सकती और मुझे उस बारे में बात ही नहीं करना है। ठीक है, जब हमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता और हमें किसी से रिश्ता ही नहीं रखना तो उस मैटर में बोलना हमें ज़रूरी नहीं लगता, और जहाँ हम गलत नहीं होते उस चीज़ में सफाई देने से हमें कोई वो नहीं है। लेकिन बात आज आ गई है हमारी फैमिली पे, जो कि आप सबको लगेगा कि फैमिली पे बात नहीं आई है। सो मैं प्रूफ के साथ एक बार आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ, फिर आप लोगों को पता चलेगा। सरकार थोड़ा खोलिए ना। मेरे ससुराल वाले मुझे कितना दिन रखेंगे, मुझे कब निकाल देंगे, कब मुझे मतलब सच में इतना, सच में औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये तो अब बात आज पता चल गई। बाकी इतना तो पता था कि चलो बहुत लोग जलने वाले हैं, लेकिन अभी जलने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत हद तक मतलब अपना दिमाग, बुद्धि सब कुछ लगाया है। और इस वीडियो को भी जिसको अपने ऊपर लेना होगा, जिसको दूसरे के ऊपर लेना होगा, ले सकता है। खुलेआम आजादी है। बाकी मेरे खुश रहने से तो प्रॉब्लम ही था। मैं खुश थी, इतने दिनों से खुश दिख रही थी, तो किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। और ससुराल वालों के साथ अच्छे से थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था जितने दिन से। तो फिर से घर में मेरे जो भी है, मतलब आज हमारी खुशियों से पहले ही मातम मनाने का तुम लोग मौका दे रहे हो, अच्छा है। बाकी मैं एक बार वो कर देती हूँ। और हाँ, ये इसको बोला गया है, जो भी है कोई रिएक्शन वाली ही है, तो इसने अपना वो किया है। ठीक है, उस टाइम से ये पता नहीं क्या क्या। ठीक है, इसने लिखा हुआ है, वीडियो डाला था अभी 7 घंटा पहले। नहीं, ये छोड़ते हैं, कल का वीडियो। ये वीडियो जाएगा तब पता नहीं कल रहेगा, परसों रहेगा, जब भी रहेगा। मैं शूट कर रही हूँ, पता नहीं जाएगा भी या नहीं। तो इसमें है कि ससुराल क्यों नहीं अपनाना चाहता। मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे निकाल दिया है, जैसे कि अपना के तुम रखी हो अपने घर पे बहन, तुमने रखा हुआ है मुझे अपने घर पे, तुम खाना मुझे खिला रही हो। आज 1 साल से तुम मुझे देख रही हो, मैं ससुराल में नहीं बस पा रही ना, तो तुम बसाई हो मुझे। अभी पैसे ननद नंदोई भी पैसे से ननद नंदोई को भी खरीद लिया। अच्छा, मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं कि मैंने अपने ननद नंदोई, सास, ससुर, पति सबको खरीद के रखा है कि तुम लोग मेरा हर चीज बर्दाश्त करो, मेरे बारे में हम जो भी बोलते हैं तुम लोग वैसा ही करो। अगर बहन अगर इसे खरीदना कहते हैं तो ठीक है, मैंने खरीदा है। और अभी तू ये बात कर रही है कि खरीदा है, बेचा है, जो भी है। जब तेरे पे बात आई तो कितना बुरा लग रहा है। वही चीज अगर तू दूसरे को भी बोल रही है कि तुमको खरीदा गया है, तो वो चीज दूसरों को भी बुरा लगेगा। ठीक है, और चीज पिछला बात तुम उठा रही हो कि ननद ने इसके साथ ये किया, ननद ने इसके साथ वो किया। ननद के साथ मैंने भी बहुत गलत किया था, मुझे भी उस टाइम पे नहीं समझ में, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना शादी करके, तो मुझे उतना बुद्धि नहीं था। परिवार का समझ, परिवार का कीमत मुझे नहीं पता था। ठीक है, पहली चीज कि परिवार का कीमत नहीं पता था। बाद में मुझे पता चला कि परिवार के बिना कुछ भी नहीं है, और हमें कोई भी आके हमें पाल नहीं सकता है, और हमें कोई भी हमें ससुराल वालों के सिवा सहारा नहीं दे सकता है। ठीक है, तो तुम्हारा एक और बात का आंसर मैंने दिया। तुम मेरे ननद नंदोई पे गई, ननद नंदोई भी तुम पे गए, तो तुम्हें इतना मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हें केस करना है ना, तुम करो, खुलेआम करो। पिड़ा रही थी, पैर पड़ी थी। पहली चीज कि हाँ, मैं अनाथ हूँ, हूँ और रहूंगी। कोई भी मुझे सहारा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं सच में अगर मैं मर भी जाऊंगी ना, फिर भी मतलब कसम से बता रही हूँ, एकदम मेरा आत्मा मतलब हमेशा इस चीज को कभी भी तुम लोग के सामने वो करेगा कि चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेरा कन्यादान दिया, तो क्या करूं, मर जाऊं मैं या फिर ससुराल वालों को छोड़ दूं, ये बता दो। अगर कहोगे कि भाई तेरे को मैं खुश नहीं देखना चाहती, जो भी है, ये वीडियो सिर्फ एक चैनल की वजह से बन रहा है, सिर्फ एक चैनल की वजह से। मैं किसी को
सारे रिएक्शन चैनल वालों को भड़काया जा रहा है, तू भड़का रही है स्पेशली अपने वीडियो में कि मैं सारे रिएक्शन चैनल वालों को घसीट रही। सारे रिएक्शन चैनल वाले देते हैं, बहुत सारे मेरे खिलाफ भी वीडियो बनाते हैं। यहाँ तक कि अभी सबसे ज्यादा बनाती हैं वो पटना वाली, ठीक है, जो भी है, लेकिन वो भी एक लिमिट में बनाती हैं, फैमिली पे नहीं जाती, किसी के पर्सनल लाइफ पे नहीं जाती। लेकिन तू पर्सनल लाइफ पे जा रही है, पता नहीं तुझे मेरे से क्या दुश्मनी है। ना तेरे को मैं जानती हूँ, ना मेरा फैमिली जानता है, और ना तुमको कोई नहीं जानता हमारे घर का। लेकिन तुम्हारा बस एक ही है, तू कह रही है कि भाई वो फैमिली तुम्हारा कहाँ था? कन्यादान देने के टाइम तुम नाक रगड़ी थी, तुम गिड़गिड़ाई थी, तुम पैर पड़ी थी, तुम देखने गई थी। जिसके पैर पड़े थे वो आके बोल दे तो जरा कि हम पैर पड़े थे। हमने किसी को फोर्स नहीं किया, किसी के पैर नहीं पड़ा हमने किया कि हमारा कन्यादान करो। सिर्फ एक शब्द पूछा था कि हमारा कन्यादान करना है या नहीं। हमारे तरफ से बिल्कुल भी फोर्स नहीं था। अगला इंसान ने सकारा कि हाँ हम करना चाहते हैं तो उसने किया। मैंने उस पर कोई भी लोड नहीं दिया है, अपने सिर्फ कन्यादान करवाया है और कोई लोड नहीं दिया है उस पे। एक पैसे का लोड नहीं दिलाया है मैंने। रही बात, बहुत कुछ उन लोगों ने दिया, बहुत सारा चीज उन लोगों ने दिया, प्यार मोहब्बत सामान बहुत कुछ हमने भी दिया। तुम लोगों ने सबने देखा कि हमने भी सब कुछ दिया। लेकिन फिर भी आज ये औरत मेरे पे सवाल उठा रही है कि कन्यादान करने के लिए कितना तड़पाओगे यार, कितना किसी को एक ही चीज। जो तू आके बोल रही है ना कि भगोरी वाली शादी की थी, क्यों नहीं मंदिर में कर ली थी? मंदिर में ही करती, मंदिर में क्यों करती भाई? बहुत लोग थे कन्यादान देने के लिए, एक ही इंसान नहीं था, ठीक है। सिर्फ एक ऑप्शन मेरे पास पहले ही दिमाग में आया कि हाँ मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है, मुझे वहां जाना चाहिए। मैंने उसके पहले मैं कुछ नहीं जानती थी, किसी से मेरा कोई लिंक रिलेशन कुछ नहीं था। हाँ बस दूर दूर से जानती थी कि हाँ ये इंसान है, वो इंसान है, बस। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती थी किसी के बारे में। हमारा शरीर उस लायक नहीं है। आज हम सोशल मीडिया से बहुत दूर हो चुके हैं। 2 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पे वीडियो जा रहा है। मैं एक ही चीज पे आ रही हो, बार बार एक ही चीज पूछ रही हो, कह रही हो कि कन्यादान देने के लिए गिड़गिड़ाई थी। गिड़गिड़ाई नहीं थी कभी भी। ये अंशु किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाई है, किया है, ठीक है। मेहनत भी किया है मैंने, कहीं ना कहीं। हाँ चलो किसी ने हेल्प भी किया है, लेकिन मेरा चैनल बनाने में किसी ने हेल्प नहीं किया है, ठीक है। अब कोई उस चीज को बोले तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकती भाई। तुम लोग को पता नहीं क्या लगता है कि मेरा चैनल पता नहीं कौन कौन बना दिया। भाई ठीक है चलो बना दिया है, लेकिन चैनल बना के दे देने से थोड़ी हो जाएगा। आप मेहनत नहीं करोगे, आप कुछ भी नहीं करोगे, आप चुपचाप घर में बैठे रहोगे तो आपका चैनल बना देने से चैनल चल जाएगा। मैंने भी तो अपने देवर का चैनल बनाया था, क्या हुआ? आज नहीं डाल रहा है वीडियो तो खत्म हो गया चैनल। पैसा देता है और मुझे कोई खिलाता पिलाता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस दिन मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था ना, उस दिन भी मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया है मेरे पति के अलावे। उस टाइम मुझसे गलती हुई थी और तुमने तो बोला कि तुम्हारी ननद ने तुम्हें ऐसा कुछ बोला। वो मेरी ननद है, उसको पूरा हक है। वो मेरी बहन, बड़ी माँ, मतलब जो भी कह लो, माँ कह लो, बहन कह लो, उसके बराबर है वो बोल सकती है। मैंने उसको हक दिया है, ठीक है। वो मेरे पति से भी 2 साल बड़ी हैं, तो मुझसे भी बहुत बड़ी हैं वो, ठीक है। तो अगर झुक जाने में उस रिश्ते में, ननद भाभी के रिश्ते में, वो भी छोटी भाभी होने के नाते झुक जाने में कोई मुझे कुछ नहीं है। वो मेरा अपना रिश्ता है, खून का रिश्ता। भी आके बोल दे रहे हो, मैं नहीं बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं है या फिर मैं बोल नहीं सकती। मैं बोल सकती हूँ, मैं पूरा बोल सकती हूँ, मैं एक चीज बोल सकती हूँ, एक चीज का आंसर दे सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रही हूँ। यहाँ में देखो, तुम एक बात पे मत जाया करो, कन्यादान के बात पे। कन्यादान के बात पे जाओगी तो भाई कन्यादान मेरा देने के लिए कोई भी दे देता, ठीक है। मैं मंदिर में भी शादी करती ना, कोई भी कन्यादान दे देता। मैंने किसी को भी फोर्स नहीं किया। अगर कोई आके कह दे कि हाँ मैंने उसको फोर्स किया कन्यादान देने के लिए, तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ मैंने फोर्स किया। लेकिन मैंने किसी के आगे गिरा नहीं है कि मुझे करो, तुमको करना ही है। एक बार पूछा है, सिर्फ एक बार, क्योंकि मुझे बोला गया था कि तुम पूछना इस टाइम पे, हम हैं। तो हमें कहीं ना कहीं लगा था कि एक बार पूछ के देखते हैं। उसके पहले हम कहीं, किसी से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं था, किसी से कोई ताल्लुकात नहीं था उसके पहले।
तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं मतलब हमेशा से तुम मतलब हर चीज को पता नहीं किस दिशा में घुसा के लेके जा रही हो। मैं ना थक चुकी हूँ इन सब सारी चीजों से। मैं इतने दिन से मैं जानती हूँ मुझे कुछ नहीं करना था। मेरी एनिवर्सरी है, उसको खराब करने का कोशिश किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कर दिया गया, खराब कर दिया गया। आज मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। क्यों? मुझे बार बार एक ही चीज का ताना, एक ही चीज का ताना, एक ही चीज का ताना। जिसे देखो बस एक ही चीज का ताना। यार हद होती है, मैं भी इंसान हूँ। कर दिए तो खरीद कोई नहीं लिया है मुझे। ये बहुत पुण्य का काम होता है। जो भी मत परेशान किया जाए। हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है ना, मेरा हेल्थ खराब हो ही जाता है भाई, हो ही जाता है मेरा हेल्थ खराब। और मैं इतना परेशान हो जाती हूँ ना इन सब सारी चीजों से। मैं कंट्रोवर्सी किसी से नहीं करना चाहती थी, किसी से भी नहीं, और ना ही मेरा वीडियो पिछला उठा के देख लिया जाए। मेरे एटीट्यूड से बोलने में लोगों को प्रॉब्लम है। मैं मतलब मेरे बातों से लोगों को एटीट्यूड लग रहा है। अगर मैं स्वाहा बोल रही हूँ तो लोग अपने ऊपर ले रहे हैं। मैं कन्यादान वाली बेटी के बारे में बोल रही हूँ। कन्यादान वाली बेटी ने अपने तरफ का दलील दिया है। उसने कहा है कि अगर कोई किसी का कन्यादान कर देता है तो वो पुण्य का काम है। सही बात है, पुण्य का काम है, ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और उसने कहा है कि मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं गई थी कि हाँ मेरा कन्यादान कर दो। मैंने सिर्फ एक बार पूछा था। तो ठीक है, आपने एक बार पूछा था, ठीक है, तो उन्होंने कन्यादान किया, वो भी अलग मैटर है। अब कोई रिएक्शन वाले चैनल इस टॉपिक को इश्यू बना रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन एट दिस मोमेंट आपका क्या फर्ज पर बनता है? आप एक बेटी हो ना। अगर मान लीजिए फैमिली में माँ बेटी में झगड़ा होता है या अनबन होता है, तो क्या बेटी पहल नहीं करती है बोलने में? क्या भाई बहन के रिश्ते में भाई अपना रियल भाई से ही झगड़ा होता है, तो क्या बहन आगे हाथ नहीं बढ़ाती है बात करने के लिए? तो आप में क्यों एटीट्यूड है इतना कि आप नहीं बढ़ाना चाहती हो? आप क्यों नहीं चाहती हो? अगर आप जान रही हो कि अगर आपका कन्यादान किया गया है, आपने एक बार कहा कि कोई चैनल बना के दे देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मेहनत नहीं है। सही बात है, आपने मेहनत किया है, लेकिन ग्रो किया हुआ चैनल का बात ही अलग है। ग्रो किया हुआ चैनल अगर कोई दे देता है ना, तो उस पर इंसान कुछ भी वीडियो डालता है ना, तो वो जल्दी लोगों तक पहुंचता है और जल्दी वायरल होता है। तो इसका तो एहसान मानिए। खुलेआम कह रही हो कि चैनल बना के अगर कोई दे भी देता है तो उससे कोई फायदा नहीं होता। कैसे फायदा नहीं होता है? ग्रो किया हुआ चैनल का बात ही अलग होता है। उसमें अगर आप छींक भी दोगी ना तो भी वायरल हो जाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको चैनल बना के दे दिया गया है तो कुछ एहसान का बात ही नहीं है। कोई किसी को चैनल नहीं देता है भाई यहाँ पे बना के, वो भी इतना ग्रो किया हुआ चैनल बनाना बड़ी बात नहीं होती है, पर उस चैनल को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है। और वो आगे बढ़ा हुआ चैनल आपको दिया गया है तो उसका तो एहसान मानो। उसको तो एटलीस्ट बोल दो कि हाँ मुझे चैनल बनाया, ग्रो किया हुआ चैनल मुझे मिला, इस बात का शुक्रिया। आप तो कुछ शुक्रिया करने के मूड में ही नहीं हो। जब देखो तो आप बोलती हो कि नहीं ये नहीं है, वो नहीं है। आप अपना ही तरफ का बोलते हो ना कि हर शख्स अपने स्टोरी में हीरो रहता है, वही आप बन रही हो। क्या रियल रिश्ते में झगड़ा होने पे माफ़ी नहीं मांगते हैं लोग? आपने माफ़ी मांगा? नहीं मांगा। सो फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक को यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से रहिएगा और मेरे चैनल को बहुत 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 प्यार दीजिए। लाइक करिए, कमेंट करिए और शॉर्ट्स भी देखिए जल्दी जल्दी। थैंक यू, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।